हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत हाकान मजीद साहब ने। शुक्रिया आपके वक्त का। हाकान साहब, जिस तरह हमने देखा है कि पिछले अगर 10 दिनों की बात की जाए तो दूसरी बड़ी कमी देखी जा रही है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। मजीद इस सूरत हाल को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या इसके नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं पाकिस्तान की मईशत पर? रियलाइज करना चाहिए कि ये 1970 के बाद सबसे बड़ा एक ग्लोबल इकोनॉमिक एंड ऑयल शॉक है जो दुनिया की इकोनॉमीज को लगा है। तो सारी इकोनॉमीज हर्ट हो रही है। जो ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी है उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ है, बिकॉज जो 70% अगर तेल की कीमत पिछले 10 दिन की वॉर सिचुएशन से बढ़ गई है तो ऑब्वियसली एनर्जी मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। इसका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, जिसका मतलब है कि सारी ग्लोबल मार्केट्स जब आज सुबह खुली थी तो दे वर रिस्क ऑफ, जिसका मतलब ये है कि मार्केट्स जो हैं 2 से 5% जो है वो गिर गई थी। और इससे एक कमोडिटी ड्रिवन इन्फ्लेशन, यानी कि वो दुनिया में दिखाई देगी कि इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ेगी और ग्लोबल जो ग्रोथ है वो शेव ऑफ होगी। तो इसका एक इम्पैक्ट जो है कंट्रीज में ऑन दी देयर ग्रोथ एंड ऑन देयर इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ जैसे कहेंगे एक्सपोर्ट्स, वो भी पड़ेगा। पाकिस्तान का केस थोड़ा स्पेसिफिक, मार्केट वॉलेटिलिटी इसलिए भी ज्यादा है कि हमारी मैक्रो जो वॉलेटिलिटी है, जिसको कहते हैं जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, वो इस वक्त आईएमएफ की एंगेजमेंट से लार्जली लिंक्ड है और ऑब्वियसली फ्रेजाइल है। रिजर्व्स कंफर्टेबल हैं, इन्फ्लेशन नीचे आई है, बट इन्फ्लेशन अब दोबारा बढ़ने का जो खदशा है वो तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ऑयल की हिट भी है, फूड प्राइसेस की भी हिट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेंगी, तो आपको ये नजर आएगा। एक पाकिस्तान बहुत बड़ा रेमिटेंस पे डिपेंडेंट है, $42 अरब की एक्सपेक्टेशन है। आने वाले महीनों में मेरा ख्याल है कि जो डिसरप्शन इकोनॉमीज में वहां पे आई है, इससे पाकिस्तान की जो रेमिटेंस है वो जरूर हर्ट होगी। और वो कितनी होती है अब ये तो देखना पड़ेगा हमें, बट लेट्स होप कि बहुत ज्यादा ना हो। पाकिस्तान का जो ट्रेड है ऑब्वियसली एक ऑलरेडी गुड्स की जो ट्रेड में हमने पहले 7 माह का गवर्नमेंट ने हमें बताया, अथॉरिटीज ने जो डेटा दिया, 7% की कमी दिखाई दे रही थी पिछले साल के मुताबिक। अगर गुड्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस बढ़ती है तो ये भी इम्पैक्ट आ सकता है। जहां तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है, ऑब्वियसली पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त एक जिसे कहते हैं ना थिंक लेटर सेल बिफोर में है। पाकिस्तान पहले भी ओवर लेवरेज्ड पोजीशन थी, फॉरेनर्स की सेलिंग थी, एक करेक्शन दिखाई दे रही थी, वो करेक्शन बढ़ गई है गिवन व्हाट इज हैपनिंग। मार्केट अब री रेट कर रही है इनटू द न्यू सिनारियो, जिसका मतलब है कि प्राइसेस और हिस्सेस की कीमत जो है, प्राइस टू अर्निंग्स अब मेरा ख्याल है 6 के करीब आ गई होंगी। ये री रेट कर रही है अपने आप को ग्लोबल ग्रोथ की स्लो डाउन में, पाकिस्तान के स्लो डाउन में, मैक्रो इंस्टेबिलिटी में, हायर ऑयल प्राइसेस में, और जो आप डिमांड डिस्ट्रक्शन देखेंगे ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड में। अब ये आखिर में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब कुछ डिपेंडेंट है कि आप रिएक्शन क्या देते हैं। गवर्नमेंट को इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि बहुत सोच विचार है कि कैसे डिमांड कर्टेलिंग मेजर्स दे बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। और आई एम श्योर कि अथॉरिटीज जो है वो जरूर ये सोच रही होंगी कि हमें जो डिमांड जिसे कहते हैं संभालने के मेजर्स जो हैं, वर्क फ्रॉम होम है, स्कूल क्लोजर है, मोबिलिटी मैनेजमेंट है, एनर्जी एफिशिएंसी है, पब्लिक बिहेवियर जिसमें डिस्क्रेशनरी ट्रैवल्स को रोकना है, मार्केट डिसिप्लिन है, ये सब चीजें जो हैं करनी चाहिए। आई वुड हैव लाइक टू सी देम ऑन डे 2 एंड द रीजन आई से दैट इज कि ये तो उस वक्त फ्लूइडिटी जो है वो नजर आ गई थी कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, और खुद चूंकि जो इन्वॉल्व हैं कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने कहा था कि 4 से 6 हफ्ते चलेगा। तो कोई भी कंट्री जो ये देख रही हो कि उनके रिजर्व्स की पोजीशन जो है वो उस वक्त मुहीत है ऑन 28 डे फ्रेमवर्क, तो उन्होंने प्राइसिंग सिग्नल दिया अथॉरिटीज ने। सो बियॉन्ड द प्राइसिंग सिग्नल, ये जो सारे सिग्नल्स हैं, एंड आई एम श्योर कि ये अथॉरिटीज आर वेरी स्मार्ट और वो इस पे सब काम कर रहे होंगे। और आने वाले दिनों में हम ये जो सारी चीजें मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, लोगों से ये गुजारिश है, एंड आई से दिस टू ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि वो एक ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में काम किया करता था तो वो टेलीविजन पे आते थे और वो कहते थे कि मैंने आज 5 सब्जियां खाई हैं और मैंने 3 फ्रूट्स खाए हैं और मैंने 5 किलोमीटर वॉक किया है। हियर्स मेरी गुजारिश टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, अपने घर में जो एनर्जी है, पानी की, पेट्रोलियम की, जो बिजली की और गैस की, ये सब आपके हाथ में है कि आपने कैसे मैनेज करनी है। अगर आप आज नहीं जाएंगे बाहर तो आपका डिस्क्रिशनरी ट्रिप टूटेगा। अगर आप 8 की बजाय 5 फ्लाइट्स पे आएंगे तो ये टूटेगा। अगर आप गैस अपने बर्नर्स को फौरी तौर पे बंद कर देंगे
या गीजर्स को बंद कर देंगे तो पाकिस्तान के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में बाहर से LNG मंगवानी है उसका बिल टूटेगा। ये सब कुछ आपके हाथ में आ गया है। पानी की भी जो खपत है कम करेंगे तो ट्यूबवेल्स कम जलाने पड़ेंगे ताकि पानी आपको सप्लाई हो। पाकिस्तानियों को अपना बिहेवियर तब्दील करना है ताकि वो अपने पैसे सेव कर सकें, अपना घर बचा सकें इन टाइम्स जहाँ पे जब वो आज सामान खरीदने जाएंगे वो महंगा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 20% बढ़ी हुई आएगी तो वो पहली ही हिट ये लगेगी। रमजान का महीना है और हिट लगेगी। बट इफ दे कैन चेंज देयर कंप्लीट बिहेवियर टुडे दैट विल हेल्प देम राइट देयर। और हमने अथॉरिटीज का तो सुना भी है और बड़े क्लियरली आपके सामने रखा है कि अगर आप वो 4 दिन कर दें, आज वर्क फ्रॉम होम कर दें 1 दिन, तो जो 5वें दिन का खर्चा है और जो 55 रुपया बढ़ा हुआ इम्पैक्ट है प्राइस हाइक का, वो लोगों पर नहीं आएगा बिकॉज वो 5th डे खर्चा ही नहीं करेंगे। प्लस ये भी याद रखिए कि उस दिन का पेट्रोलियम बचेगा, प्लस जो हमने $12 में पेमेंट करनी है वो बचेगी। दीज आर द मेजर्स। मैं अभी 2 मुल्कों से यही गुफ्तगू कर रहा था कि दीज आर द मेजर्स that they should have taken. एक ने तो कुछ दिन पहले ले लिए, which was very good. कुछ लोगों ने इससे बढ़ के भी काम किया है, बट वो मैं अभी कहता हूँ कि चलें पाकिस्तान कैन वेट दैट आउट एंड सी के जंग कैसे जाती है। there are other severe measures that some countries have talked to me about and we have thought कि उनको लेने चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि इस वक्त जो G7 कंट्रीज हैं उनका एक इजलास हुआ है और उन्होंने ये तय किया है कि दे आर गोइंग टू रिलीज द कोटाज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सो दैट जो प्रेशर है उसको रिलीव किया जा सके। आई थिंक दैट्स अ गुड ओमन गिवन द करंट सिचुएशन। बट इन द एंड तो ये सब चीज़ इसी पे डिपेंड करेगी कि द ड्यूरेशन एंड द डेप्थ ऑफ वॉर जो है वो कितनी होती है। अगर आने वाले हफ्तों में हमें कोई तस्फिया होता हुआ दिखाई दिया, कोई इवन जिसे कहेंगे इंडिकेशन भी दिखाई दी, जैसे अभी G7 कंट्रीज ने जैसे ही ये कोटे की बात की थी, रिलीज की, तो ऑयल के कोटे को, तो जो तेल था वो 115-20 से 108 पे आ गया है ब्रेंट। सो मार्केट्स फॉरन रिएक्ट कर जाएंगे। लेट्स ऑल होप कि दुनिया, और पाकिस्तान का तो बड़ा कलीदी रोल है ना, पहले भी इतना तस्फिया कराने में, और हम सेंट्रलिटी रखते हैं इस वक्त फॉरेन डिप्लोमेसी में अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान अथॉरिटीज भी ये रोल प्ले कर रही होंगी एंड वी कैन मेक टुवर्ड्स दैट। ठीक है, ये भी कहेगा हाकान साहब, जैसे आपने ही फरमाया है अभी कि हम देखते हैं कि शहरियों को खुद भी चाहिए कि वो कंट्रोल करें, एनर्जी को सेव करें, तो इस हवाले से कोई अवेयरनेस की कॉल भी तो देनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर फरमाया, जो लोग सुन रहे हैं डेफिनेटली वो उस चीज़ पर अमल भी करेंगे, लेकिन अवाम में एक अवेयरनेस भी तो फैलानी चाहिए इस मुतालिक। You can't be more right? Think about it. Communication today is paramount in handling this. The more authorities talk to people, और ये मैं across the board, मैं भी जैसे 2 कंट्रीज का जिक्र कर रहा था, मैंने कहा था communicate what you have in reserves, come out open. पैनिक तब आता है जब आपको तेल नहीं मिलता पेट्रोल पंप पे, पैनिक तब आता है जब लाइट ऑफ होती है, पैनिक तब नहीं आता जब आप काम को अगर ले लें कॉन्फिडेंस में और कहें कि हम 8 घंटे में से 3 घंटे की दिन में लोड शेडिंग पे जा रहे हैं टू प्रिजर्व ऑयल। दैट इज फाइन, दोज आर मेजर्स व्हेन अथॉरिटीज टेक देम, people have to believe in them because authorities are proactively acting to take those measures. So that is fine, and communication becomes truly important at a time जब एक ऐसा बड़ा इकोनॉमिक एंड ग्लोबल शॉक है जो शायद 1970-73 के बाद अब देखने में आ रहा है, और ये राइड आउट भी हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये राइड आउट नहीं होगा, बट अब 2-3 माह हैव बिकम ट्रूली क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है, और मैं लोगों को कहता हूँ कि छोड़ दें कि इर्द गिर्द में क्या हो रहा है। सॉर्ट योर ओन हाउस, अपना घर ठीक करें, अपने जो मामलात हैं, ये जो 4 एनर्जी के सोर्सेज हैं जो मैंने डिफाइन किए हैं, उनको ठीक करें, और अपने अगर बच्चों को आप स्कूलिंग कर सकते हैं इस हफ्ते घर से तो जरूर करें, ताकि यू सेव ऑन योर मनी। बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि पिछले सालों में जो इन्फ्लेशन हुई है उससे कुव्वत खरीद आम और खास दोनों की टूटी है, और उसको बरकरार रखना, रमजान का महीना है, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, बट अपने मेजर्स ले लें।
और ये असल कम्युनिकेशन है जो आई थिंक अथॉरिटीज भी आई एम श्योर कि सोच रही होंगी कि वो करें। बिल्कुल ऐसे ही अथॉरिटी सोच रही होंगी। अच्छा हाकान साहब, जैसे आपने ये भी कहा है कि हुकूमत की जानिब से क्या रिएक्शन होता है इस तमाम सूरत हाल पर, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम भी देख तो रहे हैं कि जो मिडल ईस्ट है उसमें जंग ने आलमी मईशत उजाड़ के रख दी है, लेकिन इस पर अब हुकूमत का रिएक्शन क्या आ सकता है? एक तो ये तरीका हो गया कि आवाम में अवेयरनेस फैलाई जाए, दूसरा मुतबादिल हल क्या है? तो देखें ना कि वो वर्किंग पैटर्न को तब्दील कर दें, वर्किंग वीक पे चले जाएं, सारी मीटिंग्स ऑनलाइन ले जाएं, डिस्क्रेशनरी ट्रैवल तोड़ दें, कोटा तोड़ दें। अगर किसी को 400 लीटर कोटा है, प्राइवेट सेक्टर का कर लेते हैं। मैं आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल ऑफ एनीथिंग, प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी ने दिया हुआ तो वो भी उसको 200 कर दें। क्यों कर दें? सो दैट बिहेवियर चेंज हो जाए। और पाकिस्तान में अब पता चलता है कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। लेट्स से कि जो डिजिटली कम्युनिकेटेड हैं वो आपस में इस वक्त चले जाएं टू गो ऑन वर्क फ्रॉम होम, मैन्युफैक्चरिंग होने दें, बट अगर वहाँ पे 100 बत्ती जल रही है एक बड़े हॉल को चलाने के लिए, तो आई एम श्योर 60-70 से भी दिन में मेंटेन हो जाएगी। सो देयर ओन बिहेवियर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अथॉरिटीज की हद तक पॉलिसी अथॉरिटी विच मीन्स ये जो सब हैं जिनको आप कहते हैं अक्रॉस मिनिस्टीरियल बॉडी, फिर नेप्रा ओग्रा, फिर OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सब की कम्युनिकेशन टू इंश्योर कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो फ्लो है वो एट द मिनिमम लेवल मेंटेन रहे। और अगर बहुत ज़्यादा करना पड़ा तो ऑब्वियसली एट सम स्टेज देयर इज अ कंट्री विदाउट टेकिंग अ नेम, जिन्होंने अभी परसों ही मेरी एक डिस्कशन थी, दे हैव गॉन इनटू पुटिंग कोटास व्हाट यू कैन बाय फ्रॉम ईच पेट्रोल पंप। दैट डजंट मीन कि दे हैव रन आउट ऑफ ऑयल। ये एक सिग्नल है, ये एक इकोनॉमिक सिग्नल है टू द इकोनॉमिक एजेंट्स कि यार आपने तेल जो है वो 14 लीटर ही लेके जाना है यहाँ से, इसलिए कि आप 14 लीटर ही अगले एक हफ्ते में चलाएं। तो थिंक थ्रू। और अभी भी मतलब अफ्तार पे जरूर बाहर जाया जा सकता है। यहाँ एक सिग्नल हो सकता है कि हम सारे अफ्तार अगले 10 दिन के घर पे ही कर लें। क्यों नहीं हो सकता? मतलब सादगी निस्फ ईमान है, इसमें तो कोई दोबारा नहीं ना हो सकती। So these are all the measures that the country can take. अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है कि कुछ जो ममालिक हैं उन्होंने तो ऐसा भी सोल्यूशन निकाला है कि स्पेसिफिक कर दिया है, अगर कोई बाइक है तो उसको 2 लीटर एक दिन में पेट्रोल दिया जाएगा, गाड़ी है तो उसके लिए एक हद मुकर्रर है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी ऐसी किसी हिकमत अमली को अपनाना चाहिए फ्यूल के लिए? देखिए ये अब प्राइमरीली डिपेंड करता है कि अगर मेरे सामने डेटा पड़ा हो जिसमें मैं ये देख के बता सकूं ऑयल रिजर्व क्या हैं, LNG LPG रिजर्व क्या हैं, क्रूड के रिजर्व क्या हैं, और सप्लाई चेन जो है वो कैसी चल रही है। ये प्राइमरीली इस चीज़ पर डिपेंड करता है। जो अर्लियर मेजर्स मैंने बताए हैं वो तो ज़रूर इंस्टीट्यूट कर देते हैं। कोटास पे जाने के लिए आई वुड रियली हैव टू सी द रिजर्व, आई वुड हैव टू सी द सप्लाई चेन, एंड आई वुड हैव टू सी कि मेरी डॉलर की पेइंग कैपेसिटी क्या है। इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये वाला स्टेप लिया जाए। ठीक है। हाकान साहब, ये भी कहिएगा, अगर ये सूरत हाल लंबे अरसे तक जारी रहती है तो इस पर पाकिस्तान की मईशत में सबसे बड़ा खतरा आपके नज़दीक क्या है? आजकल तो इन दी एंड ये बात सारी डिटरमिन होगा कि लेंथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या होता है जी। हम सबको दुआ ये करनी चाहिए और पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को, मिडल ईस्टर्न अथॉरिटीज़ को, ईरान को, US को, सबको ही ये डिप्लोमेसी का जो चैनल है उसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए और उस तरफ जाना चाहिए। एक तो ये बात है। ठीक है। पाकिस्तान की मईशत पे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा, उनकी कीमतों के बढ़ने बिल्कुल ठीक है, यानी कि इस वक्त डिप्लोमेसी एक अहम चीज़ है जिस पर अमल पैरा होकर कशीदगी को कम किया जा सकता है और तमाम ममालिक को इस पर कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर हाकान मजीद साहब मौजूद थे और मोहम्मद लुकमान नाब भी मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया।